We have some breaking news coming in. Delhi police has made a major revelation in the Delhi school hoax bomb threats. The mastermind is a minor who led this conspiracy to send emails to 400 schools. The police has claimed that he was linked to an NGO who opposed execution of Afzal Guru and also linked to a political party. Meanwhile, BJP has alleged that the Aam Aadmi Party is linked to the Delhi school hoax bomb threats and has asked Arvind Kejriwal to clarify on this link with the NGO. BJP has further added that AAP is responsible for spreading fear in Delhi. Listen in. अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं. I want to put forth a very sensitive and serious issue in front of you. अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं. आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे. जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ. यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया. फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है. These all emails were originating from a person who is juvenile. और आप समझिए, उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए. इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है. और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है. अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है. दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके. अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं. आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था. इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या. क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं. आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था. तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है. यानी